हेलो एवरीवन। तो हम लोगों को पढ़नी है क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो बच्चों ये समझ लो कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती हैं 5 तरीके की होती हैं। हमने आपको दिखाया था 5 कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हिंदी में हम इनको बोलेंगे तो होती है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजिनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। ये 5 रिएक्शन होती है हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी एक जगह से किसी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है इसकी हमारी क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण। देखिए बच्चों, इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं नाइट्रीकरण के अंदर। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन था। क्लोरोबेंजीन की हमने जब नाइट्रेशन कराई, अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कोई सी भी होती है इन पांचों में से, पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे बच्चों, इसमें केवल एक ही आपका परफॉर्म होता है कि जो जिससे भी आप रिएक्शन कराओगे उस चीज़ के ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो मैंने आपको बताया था, पास पास के 2 कार्बन के साथ में आपके 2 ग्रुप लग जाते हैं तो ऑर्थो कंडीशन होती है। और पैरा का कंडीशन होता है कि बिल्कुल अपोजिट साइड में, यानी कि एक ऊपर लगा होगा तो दूसरा बिल्कुल नीचे लगा होगा। इस तरीके से अपोजिट साइड में जब 2 कंपाउंड लगे होते हैं या सेम कंपाउंड लगे होते हैं तो वो पैरा पोजिशन होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक आपकी जितनी भी रिएक्शन है उसमें सभी रिएक्शन के अंदर आपके जो रिजल्टेंट होता है वो आपका जो होता है ऑर्थो और पैरा कंडीशन में प्राप्त होता है सारी रिएक्शन के अंदर। इसलिए हमने कहा था कि हम अलग से आपको इनको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर आते हैं हम नाइट्रेशन पे यानी कि नाइट्रीकरण। अगर क्लोरोबेंजीन का हम नाइट्रीकरण करते हैं, किससे करेंगे? कंसनट्रेट HNO3 या कंसनट्रेट H2SO4, इन दोनों से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, या हम इन दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इन दोनों से अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो क्या मिलता है बच्चों? हमें ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और प्लस पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये 2 प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। ये देखिए इसमें दोनों हमारे पास पास में ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ऑर्थो ग्रुप हो गया हमारा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये जस्ट अपोजिट है यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरीके से हो गया हमारा पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रो क्यों लिया हमने? देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको, अगर कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह किसी में लगा होता है, तो वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। तो इसको पहले क्या था ये बच्चों? पहले था ये क्लोरोबेंजीन, लेकिन अभी क्या है? क्लोरोबेंजीन नहीं लिखा हमने, इसको लिख दिया है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रो क्या है? नाइट्रो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी वजह से इसकी नेमिंग ऑर्थो क्लोरो और नाइट्रोबेंजीन या पैरा क्लोरो और नाइट्रोबेंजीन हो गई। ठीक है, तो समझ में आई बच्चों आपको पहली रिएक्शन ये। तो सेकेंड रिएक्शन हमारी इसमें है बेटा सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या करना है हमको? इस पर सल्फेट ग्रुप लगाना है, सीधी सी बात है। यानी कि हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, तब हमारा क्या बनेगा? अभी हमने बताया था ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा? इसमें हमारे कंपाउंड बनेंगे बेटे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये क्यों हुआ? देखिए पहली चीज़ तो इसमें आप देखिए कि क्लोरो हमने एज ए कंपाउंड नहीं लिया। पहला स्टेप हमारा कि क्लोरो को हमने क्या किया? एज ए कंपाउंड नहीं बल्कि एज ए साइड में लगी हुई चेन में लिया है। ठीक है, सेकंड थिंग क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा H2SO4 से SO3H यहाँ पर आके लगा, इसकी वजह से सल्फोनिक एसिड हो गया, तो ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो गया। और इसमें देखिए बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्लोरो लगा है और बिल्कुल इसके अपोजिट वाले साइड पे आपका सल्फोनिक एसिड लगा है, तो ये क्या हो गया? पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन सल्फोनेशन में यानी कि सल्फोनीकरण में क्या हुआ हमारा? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जब इसको, तब हमें क्या मिलता है? तब बच्चों हमें ऑर्थो और पैरा आपके जो हैं क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी सेकेंड रिएक्शन।
थर्ड रिएक्शन बेटा यहाँ पर है हमारी हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण किस तरीके से हम करते हैं, देखिए फर्स्ट चीज़ तो हमारी इसके साथ में पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपकी इसमें लाइट की एब्सेंस होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें आप चाहो तो नीचे एक लाइन में नोट करके लिख सकते हो कि ये जो रिएक्शन होती है एब्सेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, यानी कि आपकी से प्रकाश की अनुपस्थिति जरूरी है, तभी आपका हेलोजिनेशन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी इसमें क्लोरो लगा हुआ है, हमारा क्लोरोबेंजीन है हमारी। ठीक है, इसमें हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, किसके साथ में, आयरन। और इसमें एक चीज़ और, आयरन के साथ आप आयोडीन भी ले सकते हैं, क्योंकि आयोडीन आपका जो होता है वो भी इसमें एज ए साइड प्रोडक्ट काम कर सकता है आयरन की जगह। तो आयरन या आयोडीन में से कुछ एक भी आप इसमें ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने आयरन लिया हुआ है। आयरन की उपस्थिति में अगर हम क्लोरीन से क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा बच्चों, फिर अगेन हमने आप लोगों को बोला था कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा। देखिए बन गए यहाँ पे ऑर्थो, ये ऑर्थो हो गया हमारा, ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि दो क्लोरो लग गए, इसमें ऑर्थो कंडीशन पे है आपके क्लोरो तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गई, इसमें पैरा कंडीशन पे आपके क्लोरो हैं तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपकी हो गई। ठीक है, तो बहुत इजी स्टेप है, बस देखिए सारे में प्रोडक्ट आपके ऑर्थो और पैरा ही बन रहे हैं। आपको केवल याद करना है कौन सी रिएक्शन में कौन सी चीज़ से हम रिएक्शन करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको केवल बच्चों याद करनी है इसमें। फोर्थ रिएक्शन बेटा हमारी है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फिडलक्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ी थी पहले भी कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसी भी अल्काइल क्लोराइड से कराते हैं, अल्काइल हैलाइड से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी किससे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से कराएंगे या किसी भी और प्रोडक्ट से भी करा सकते हैं जिसमें आपका हैलोजन जरूर लगा हुआ हो, तब फिर क्या बनेगा फिडलक्राफ्ट में, बता सकते हैं आप लोग इसमें क्या बनता है। फिर अगेन हमारा वही ऑर्थो एंड पैरा, दो चीज़ें बनेंगी। देखिए फिडलक्राफ्ट बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो हमें इसे बहुत ध्यान से इसमें पढ़ना है। ऑर्थो एंड पैरा, इन दोनों का मिक्सचर ही हमें मिलता है। ऑर्थो एंड पैरा में हमारा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप जब लग गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप, एक ऑर्थो कंडीशन में एक पैरा कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, फिर से आपको एक बार से इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए आप लोग, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने मिथाइल क्लोराइड से कराई, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 यानी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन हमको मिल गया। ठीक है, अब हमारी ये जो इलेक्ट्रोफिलिक वाली लास्ट रिएक्शन है बेटा फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण, यानी कि एसाइलेशन। अभी देखिए हमने पढ़ा था एल्कलाइलेशन और ये है एसाइलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, डिफरेंस केवल इतना सा है कि उसमें हमने जो है आपकी मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई थी, इसमें हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। इसके अलावा हमारी कोई इसमें चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसमें करा दी, आपकी एसिटाइल क्लोराइड से कराई। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराने किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे हम, तो हमारा क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा। अब यहाँ पर हमारा एसिटाइल ग्रुप लगा था, देखिए तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारा अभी तक तो हमारा केवल CH3 लग रहा था, तो टोलुइन बन गया, यहाँ पर लगेगा COCH3, तो इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर हमेशा मिलता है हमें, तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों मिले हमें, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट एल्कलाइलेशन और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये रिएक्शंस प्रिपेयर करनी है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा ही आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। ठीक है, कि उस पर कैसे पढ़ते हैं, देखिए अब चलिए तो आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ये जो है बेटा क्लोरोबेंजीन जो प्रोडक्ट होता है हमारा, इसमें बहुत सारी आपकी जो होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप के, मतलब आपका जो क्लोरो होता है
वो डिफरेंट टाइप से किसी भी इस प्लेस पे मूव कर सकता है। तो इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से देता है, इजीली परफॉर्म नहीं करता, जल्दी से ये रिएक्ट नहीं करता है। इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें 2 कंडीशन देनी होती है। एक तो बहुत हाई टेम्परेचर ज़रूरी होता है, सेकेंड थिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों जब हम हाई करते हैं तब ये रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि जो डायरेक्ट इसके न्यूक्लियस से कांटेक्ट करता हो। तो किस तरीके से देखिए इसको हम करते हैं। 3 ही रिएक्शन है इसके अंदर बेटा। पहली है आपकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि OH ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सिल होता है। सेकेंड है आपकी अमीनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि NH2 ग्रुप के द्वारा। और थर्ड होती है हमारी साइनो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि साइनाइड CN जो होता है उसके द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट रिएक्शन बेटा बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या करेंगे, हमें OH यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए देखिए हमने इस तरीके से रिएक्शन कराई है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने NaOH से कराई, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। टेम्परेचर क्योंकि हमको हाई रखना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पे टेम्परेचर रख लिया। 200 ATM। अब ये ATM अगर कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ये क्या ले दिया। ATM का मतलब होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमने इसको 200 ATM तक, यानी वायुमंडलीय दाब जिसे हिंदी में कहते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब प्रेशर इस पर हमने अप्लाई किया, तब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में। और फिर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमारा क्लोरो हट के यहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है और हमारा फिनॉल जो है यहाँ पर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा फिनॉल ग्रुप यहाँ पर बन गया पहली रिएक्शन में। तो ये हमारी पहली रिएक्शन यहाँ पर हो गई इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं। सेकंड है बेटा हमारी बाई अमीनो ग्रुप। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से और क्यूपरस ऑक्साइड से, दोनों को मिला के हमको डालना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया और क्यूपरस ऑक्साइड से कराने पर अगेन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए हमें और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर। तब हमारा क्या बनेगा, क्लोरो हट के यहाँ पर हमारा जो है ये अमीनो ग्रुप लग जाता है और हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो एनिलीन बनता है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं, केवल हेलोजन को रिप्लेस करके आपके फंक्शनल ग्रुप आके यहाँ पे लग जाते हैं और इसलिए आपका तभी इनको हम न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनिलीन बन गया, ये क्यूपरस क्लोराइड बन गया और इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन में हमने फिनॉल बनाया था, सेकेंड रिएक्शन NH2 ग्रुप से थी, तो हमारा एनिलीन यहाँ पर बन गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन है बेटा हमारी न्यूक्लियोफिलिक वाली, वो है बाई साइनाइड ग्रुप, यानी कि साइनाइड ग्रुप के थ्रू हमें जो है क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करानी है। कैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्यूपरस साइनाइड से करा रहे हैं। ठीक है, क्यूपरस साइनाइड से कराएंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यहाँ पर हमें पिरिडीन यूज़ करना है साथ में इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तब यहाँ पर क्या होगा आपका फिनाइल साइनाइड, यानी कि क्लोरो हट के यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लग जाता है बेंजीन के साथ। और आपको पता होगा बेंजीन को हम फिनाइल भी बोलते हैं, तो इसको हम फिनाइल साइनाइड के नाम से बोलते हैं। तो फिनाइल साइनाइड आपका यहाँ पे ग्रुप तैयार हो जाता है और साथ में क्यूपरस क्लोराइड आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो 3 हमने पढ़ी बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और 5 पढ़ी हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आज हमारा हेलो एरीन्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं दोनों हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्वेश्चंस आपको एक सेशन लूँगी, तो उसमें हम लोग उसके लिए थोड़ा सा पढ़ के रहिए और आगे तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टिल देन, बाय बाय।